अगर मानी होती अखिलेश यादव की बात तो आज बन जाती इंडिया गठबंधन की सरकार। एक छोटी सी गलती ने नहीं मिलने दिया बहुमत। पूर्व सीएम ने बहुत पहले ही दिया था सियासी बढ़त का फॉर्मूला, लेकिन किसी का मन नहीं मिला तो किसी का दिमाग नहीं चला और नहीं मानी गई बात। कांग्रेस की हेकड़ी ने खेल कर दिया खराब। उस वक्त अगर बात मानी होती तो आज पूर्ण बहुमत के साथ बज रहा होता विपक्ष का डंका। देखिए कहां हुई गलती। अक्सर कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी की एक हेकड़ी और एक गलती ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और इंडिया अलायंस को बहुमत से दूर कर दिया। जबकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इस हरकत के लिए आगाह किया था और कहा था कि अगर राय मान ली जाती है तो फिर हमारा फायदा होगा और नहीं मानी जाती है तो फिर हमें नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर कांग्रेस ने कुछ खास कमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट बैंक होता और जमीनी पकड़ होती तो सीटों की संख्या भी ज्यादा होती। सपा ने जिन सीटों पर सफलता हासिल की है वो उसने अपने दम पर हासिल की है। लोग बोल रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई, तो चलिए फिर कांग्रेस की गलती भी बताते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या राय दी थी। दरअसल जब इंडिया गठबंधन बना था तब अगवाकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, क्योंकि उन्होंने ही इस गठबंधन को बनाने की कवायद शुरू की थी। गठबंधन की पहली बैठक बिहार में होना तय हुआ था और उससे पहले ही कौन बनेगा विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री, ये सवाल बार बार पूछा जाता था। वैसे तो रेस में तमाम नाम थे और खुद अखिलेश यादव भी उसमें शामिल थे, लेकिन फिर भी पहली ही बैठक में अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर रखा था। लेकिन तब कांग्रेस को राहुल गांधी से अच्छा कोई नहीं लग रहा था और इसीलिए कांग्रेस ने सपा चीफ की बात को आया गया कर दिया। और तो और कई और नेता थे जिनको लगता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। नीतीश कुमार उस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की सरकार में थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने जब कुछ मिलता ना दिखा तो पलटी मारी और बीजेपी के साथ आ गए। अगर उस वक्त बात मानी गई होती तो नीतीश आरजेडी के साथ बिहार में सीएम रहते और पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ते, जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर बिहार में खेला कर सकते थे और क्लीन स्वीप करने की स्थिति में होते। लेकिन तब कांग्रेस ने अपनी हेकड़ी दिखाई और नतीजा अब आपके सामने है। अगर ये सब साथ में चुनाव लड़ते तो बहुमत के आंकड़े तक आसानी से जा सकते थे और इंडिया गठबंधन आज सरकार बनाने की स्थिति में होता। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी की ही वजह से ऐसा न हो सका और नतीजे बदलने में वक्त नहीं लगा। आज कांग्रेस उन्हीं नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए सहमत दिखाई दे रही है, लेकिन तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। वहीं अब नीतीश कुमार भाव खा रहे हैं और भाव खाने के साथ ही खुद को किंग मेकर मान रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी जी की कुर्सी को खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल तो मान मनोबल का दौर चल रहा है। देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने से चूक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।